हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। क्लास 10 बायो चैप्टर 1 है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है लाइफ प्रोसेस पे। जिसने भी मेरा पहला और दूसरा लेक्चर ना देखा हो वो प्लीज़ मेरे पहले या दूसरे को पहले देख ले, ताकि मैं जो भी पॉइंट आज समझाऊँ वो आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो पूरा प्रोसेस हम आज देखेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ। माउथ के थ्रू, माउथ हमारा कहाँ है? यहाँ पे देखिए, ये माउथ है। माउथ के थ्रू ही हम फूड को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, हम फूड को लेते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन इन माउथ बाय स्लाइवा विच कंटेन एंजाइम्स कॉल्ड स्लाइवरी एमाइलस। जो डाइजेशन होता है हमारा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। जब भी हम खाना को खाते हैं, ठीक है, या इंजेस्ट करते हैं, तो खाने में जो स्टार्च होता है वो सबसे पहले डाइजेस्ट होना चालू होता है। वो किसके थ्रू डाइजेस्ट होता है? स्लाइवा के थ्रू। स्लाइवा में एक तरह का एंजाइम मिलता है। एंजाइम कुछ नहीं, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करता है रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जिससे बोलते हैं हम स्लाइवरी एमाइलस। ठीक है, एमाइलस से याद रखिएगा, जहाँ भी एमाइलस आए वहाँ जान जाइएगा कि एमाइलस जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक जगह और एमाइलस आएगा तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, एमाइलस जहाँ पर और देखिएगा तो वहाँ पे जान जाइएगा कि ये एंजाइम जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? हमारे माउथ में। माउथ में जो स्लाइवा होता है, ठीक है, उसमें एंजाइम पाया जाता है जिसे हम स्लाइवरी एमाइलस बोलते हैं। ये स्लाइवरी एमाइलस स्टार्च को सबसे पहले डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये स्लाइवा जो होता है वो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड, जो यहाँ पे देख रहे हैं स्लाइवरी ग्लैंड, उससे निकलता है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है। स्लाइवा में स्लाइवरी एमाइलस एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद जब फूड में जो स्टार्च होता है वो ब्रेक डाउन, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? वो फूड क्या होता है? ईसोफेगस, जिसे फूड पाइप बोलते हैं। ये देखिए, ये ईसोफेगस है जिसे फूड पाइप बोलते हैं। इसके थ्रू फूड जो होता है वो स्टमक में जाता है। ठीक है, जो फूड पाइप होता है उसके कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट, वाल, जो फूड पाइप का वाल होता है उस वाल का एक बार कंट्रैक्शन होगा, मतलब सिकुड़ेगा, और एक बार एक्सपैंड होगा। ठीक है, इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। विच पुश फूड टू स्टमक, जो क्या करता है? फूड को स्टमक में पहुंचाने में हेल्प करता है। इस फूड पाइप का जो वाल होता है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार एक्सपैंड होगा। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड की वजह से जो फूड होता है वो आसानी से स्टमक में पहुंच जाता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट पूछता है। उसके बाद क्या होता है? द फूड इज चर्न्ड इन स्टमक फॉर 3 आवर एंड फूड इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सेमी सॉलिड पेस्ट। जो फूड जो होता है जो स्टमक में पहुंच गया है, हमारा ये स्टमक है, स्टमक में फूड पहुंच गया है, अब वो 3 घंटे तक चर्न होता है। चर्न मतलब क्या होता है? उसको मथा जाता है, जैसे दूध दही को मथा जाता है ना, वैसे फूड भी हमारे स्टमक में चर्न होता है 3 आवर तक। और वो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, द ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन 3 सब्सटेंस। अब जो स्टमक होता है, स्टमक के वाल में, स्टमक का वाल जो होता है ग्लैंड की तरह काम करता है। ग्लैंड क्या करते हैं? वो सिक्रेटिंग एजेंट होते हैं, जूस को सिक्रेट करते हैं। ठीक है ना, मतलब ग्लैंड जो होता है हमेशा कोई ना कोई जूस जो होता है सिक्रेट करता है। तो हमारा वाल जो होता है ग्लैंड की तरह काम करता है स्टमक का, वो भी क्या करता है? वो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो सिक्रेट करता है। ठीक है, वही लिखा है, द ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक के वाल में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो सिक्रेट करता है क्या? गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन सिस्टम 3 सब्सटेंस। ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो 3 सब्सटेंस क्या करता है? कंटेन करता है। ठीक है, याद रखिए, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? वो स्टमक के वाल से सीक्रेट होता है। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक जूस 3 सब्सटेंस कंटेन कौन कौन कर सकता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन और मकस। ठीक है, 3 सब्सटेंस ये कंटेन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl बोलते हैं, ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता है। अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता तो हमारा जो स्टमक होता है वो जल जाता।
तो ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, इट मेक गैस्ट्रिक जूस एसिडिक इन नेचर। ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको एसिडिक नेचर में बनाता है, ठीक ना। पहला काम ये है एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करना। एंड आल्सो किल बैक्टीरिया विच में इंटर स्टमक थ्रू फूड। और क्या करता है, फूड में जो बैक्टीरिया इंटर हो गए होंगे, मान लीजिए हम खाना खाते हैं तो कुछ छोटे मोटे बैक्टीरिया भी इंटर हो जाते हैं फूड के थ्रू, तो उस बैक्टीरिया को ये किल करता है, मारता है, ठीक है। तो एचसीएल का दो काम होता है, पहला फूड के नेचर को क्या करता है, एसिडिक बनाता है, दूसरा वो बैक्टीरिया छोटे मोटे बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। दूसरा होता है एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन जहाँ पे आ जाए समझ लीजिएगा कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एमाइलस स्टार्च को पेप्सिन जो होता है, ठीक ना, पेप्सिन जो होगा वो किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। तो एंजाइम पेप्सिन जो होता है इन एसिडिक मीडियम, हमेशा वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है फूड को एसिडिक मीडियम बनाता है। अगर वो एसिडिक मीडियम नहीं बनाता तो एंजाइम पेप्सिन जो होता वो काम नहीं कर पाता। तो एंजाइम पेप्सिन एसिडिक मीडियम में प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। जो भी प्रोटीन फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। उनमें उनके अंदर जो प्रोटीन होता है उनको डाइजेस्ट करके उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। तो याद रखिएगा एंजाइम पेप्सिन हमेशा क्या एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और फूड मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट है मकस। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक वाल फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है मकस, मकस का काम होता है कि ये जो स्टमक का वाल है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, मतलब एक लेयर बना देता है जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के वाल को नुकसान न पहुंचा पाए, ठीक है। तो याद रखिएगा मकस का काम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। फ्रॉम द स्टमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से क्या होता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे पहुंच जाता है, इस पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है ना, ये ऐसे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्शियली अभी पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो स्टमक में फूड था वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग इज ए साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब कंप्लीट डाइजेशन हमारा फूड का जो होता है वो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो कंप्लीट डाइजेशन का साइट माना जाता है, ठीक है। कोई पूछे कि कंप्लीट डाइजेशन, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, मतलब कि कैसा हम लोग खाना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर एनिमल जैसे है, जैसे हाथी है, एलिफेंट है, वो घास उस खाता है, ठीक है, पत्ते खाता है, तो उसको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो लार्ज होगा, ठीक है, बहुत ही लार्ज होगा, क्योंकि उसको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ह्यूमन बींग या जो लायन होंगे वो जो मांस उस खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो दो ग्लैंड से जो जूस होगा सीक्रेट वो रिसीव करेगा, समझ नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड, दो ग्लैंड से सिक्रेशन को रिसीव करता है। कौन कौन से, लीवर और पेनक्रियाज। यहाँ देखिए ये लीवर है और ये पेनक्रियाज है। इन दोनों ग्लैंड, ये दोनों क्या है, ग्लैंड है, ये दोनों क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे, जूस को सीक्रेट करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, जूस को सीक्रेट करेंगे, और ये जूस कहाँ पे जाके इकट्ठा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वही बोला है कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड, दो ग्लैंड से सिक्रेशन को रिसीव करता है, किसका किसका, लीवर और पेनक्रियाज का, ठीक है। लीवर क्या सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है बाइल्स, ठीक है। लीवर क्या क्या सीक्रेट करता है, बाइल। अब बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। ये जो देख रहे हैं गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर में हमारा बाइल जो होता है स्टोर होता है, और बाइल बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। बाइल का काम क्या होता है ये देखते हैं। बाइल इज ग्रीनिश येलो लिक्विड विच परफॉर्म टू फंक्शन। बाइल जो होता है वो ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, ठीक है ना, और इसका दो फंक्शन होता है। पहला फंक्शन क्या होता है, मेक द एसिडिक फूड एल्कलाइन सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। अब ये जो बाइल जूस होता है वो पहला काम क्या करता है, वो एसिडिक फूड जो स्टमक में HCl ने एसिडिक फूड बना दिया था उसको अब क्या करता है, ये एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, ताकि जो पेनक्रियाटिक जूस हो, ये पेनक्रियाज भी सीक्रेट करता है जूस,
तो पेनक्रियाटिक जूस जो सीक्रेट करेगा वो एल्कलाइन एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता है, वो एल्कलाइन मीडियम में काम करता है। तो एल्कलाइन मीडियम में काम करने के लिए हमको बाइल जो होता है वो फूड एसिडिक फूड को क्या करता है, एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर ये बाइल जो है एल्कलाइन में कन्वर्ट नहीं करता तो हमारा पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास सीक्रेट करेगा, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए बाइल जो होता है पहला काम क्या करता है, एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाइल साल्ट जो होता है ब्रेक द प्रेजेंट इन द फूड इन स्मॉलर ग्लोबुल। जो बाइल साल्ट होता है वो फैट को, जो फूड में फैट प्रेजेंट हैं उनको छोटे छोटे ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो बाइल साल्ट याद रखिएगा, वो क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, पहला काम एल्कलाइन बनाएगा फूड को, दूसरा काम ब्रेक डाउन करेगा फैट का। ठीक है, अब आता है हमारा पेनक्रियाज। ठीक, पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है। तो याद रखिएगा पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं। कौन कौन से, पेनक्रियाटिक एमाइलस। अब याद रखिएगा, बताया था ना, एमाइलस जहाँ है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये पेनक्रियाटिक जूस पहला क्या क्या कंटेन करता है, सब्सटेंस पेनक्रियाटिक एमाइलस। इट ब्रेक डाउन द स्टार्च, जो क्या करता है, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करता है। दूसरा था ट्राइप्सिन, पेप्सिन याद बताया था ना, पेप्सिन जो था पेप्सिन टाइप का आ जाए वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ ट्राइप्सिन भी क्या करेगा, इट डाइजेस्ट प्रोटीन, जो प्रोटीन बच गए होंगे उनको ये फिर से डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तीसरा है लाइपेज इट ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट, जो फैट हैं, ठीक है, जो ऑयली फैट हैं उनको मिल्की वे में कन्वर्ट करता है, दूध की तरह, दूधिया की तरह, रंग की तरह वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फैट को, लाइपेज जो होता है फैट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में कन्वर्ट करेगा। मतलब भी ये इतने छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल को पार करके ब्लड में मिल सके। ठीक है, तो याद रखिएगा पेनक्रियाज होता है पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो 3 सब्सटेंस कंटेंट करता है। कौन कौन से, पेनक्रियाटिक एमाइलस जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्राइप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। अब हमारा लीवर और पेनक्रियाज का जो सीक्रेटिंग जूस है उसका फंक्शन खत्म हो गया। लास्ट हमारा बचता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका भी वाल जो है वो ग्लैंड की तरह काम करता है। ठीक है, द वाल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। अब जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी एक ग्लैंड की तरह काम करेगा और वो भी क्या करेगा, इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करेगा। ठीक है, विच कंटेन नंबर ऑफ एंजाइम्स, वो कई सारे एंजाइम्स कंटेन करता है जो कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए हमारा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ग्लैंड की तरह काम करता है जो इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करता है, जो बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन करता है और सारे डाइजेशन का पार्ट, कंप्लीट डाइजेशन का पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो डाइजेशन होता है वो इंटेस्टिनल जूस जो होता है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका भी वाल जो होता है वो एक सीक्रेटिंग ग्लैंड की तरह काम करता है जो इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करता है, जो नंबर ऑफ एंजाइम कंटेन करते हैं, जो हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डाइजेशन के बाद हमारा थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गो इनटू आवर ब्लड। डाइजेशन के बाद जो फूड मॉलिक्यूल है वो इतने छोटे हो जाते हैं, इतने स्मॉल हो जाते हैं कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। पार करके क्या हो जाते हैं, वो ब्लड में जाके हमारे मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल के ऊपर जो वाल है, मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डाइजेस्टेड पार्ट है, डाइजेस्टेड फूड जो है यहाँ पे है। अब ये इतने स्मॉल हो जाते हैं कि इसके वाल को क्या कर सकते हैं, आर पार करके, मतलब इस यहाँ से ऊपर चले जा सकते हैं। और ऊपर हमारा क्या है, ब्लड स्ट्रीम है, यहाँ पे हमारा ब्लड है। ठीक है, तो
जो स्मॉल मालिक्यूल ऑफ फूड न्यूट्रिएंट हैं या फूड जो हैं जो डाइजेस्ट हो गए हैं, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को वाल को क्या करते हैं, पार करके हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं या ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मेन रीजन है, मेन पार्ट है जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड जो होता है एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एसिमिलेशन। द ब्लड कैरी डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड होता है वो हमारे सारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो जो ब्लड में डाइजेस्टेड फूड मिल चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, वो क्या होता है, सारे पार्ट में हमारा वो जो ब्लड के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड, जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड होते हैं उनको ब्लड जो होता है कैरी करके सारे बॉडी के सारे पार्ट में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट यूज बाई आवर बॉडी, वो डाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी में इमीडिएटली यूज नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं इन द लीवर। लीवर में क्या होता है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे फूड जो इमीडिएटली क्या होते हैं, यूज नहीं हो पाते हैं। ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट यूज बाई आवर बॉडी इमीडिएटली अगर जिस फूड को हम यूज नहीं कर लेते हैं, एनर्जी के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, उस फूड को क्या करते हैं हम, स्टोर करते हैं कहाँ पे, लीवर में, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसके फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में हम क्या करते हैं, उस फूड को स्टोर करते हैं, जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता या हम उसको यूज नहीं कर लेते हैं। तो ऐसे फूड को हम कहाँ पे, लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा इजेशन। इजेशन क्या होता है, इजेशन मतलब होता है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको थ्रो आउट करना। ठीक है। तो लास्ट पार्ट ऑफ द लीवर लार्ज इंटेस्टाइन कॉल रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, उसका जो लास्ट पार्ट है इसको बोलेंगे रेक्टम। ठीक है। तो द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल रेक्टम स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड तो ब्लड में मिल गया था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए कहाँ पे जाता है, रेक्टम में। रेक्टम में कुछ टाइम तक वो स्टोर रहता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है। ठीक है। एंड व्हेन वी गो टॉयलेट, जब हम टॉयलेट जाते हैं, देन द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट कॉल्ड इजेशन। तब वो क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पास आउट हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। तो याद रहेगा ना।